ज़िंदगी बहुत सारे एहसासों का एक पिटारा है, ताना बाना है, बॉक्स है, बैग है, जो भी कह लें, लेकिन बहुत सारी फीलिंग्स हैं। उनमें से कुछ फीलिंग्स मेरी फेलियर्स से जुड़ी हुई हैं, मेरी अपनी फेलियर्स, असफलताएं, और जिनके एहसासों से जब मैं गुज़रा तो मुझे लगा कि इन एहसासों से आप न गुज़रें, क्योंकि उनमें दर्द था, उनमें दुख था, उनमें अफसोस था, उसमें काश था कि काश। तो उन्हीं एहसासों को शेयर करने के लिए कुछ ज़िंदगी आपके सामने रखना चाहता हूँ। शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ काम आ सके। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है और सबकी ज़िंदगी में होता है। वन सिंगल पर्सन कैन नॉट टेक केयर ऑफ एवरीथिंग इन लाइफ। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रेयर्स करते हैं हमारे लिए, जिन्होंने प्रेयर्स की लाइफ इन्वेस्ट की, अपनी ब्लेसिंग्स, अपना कंट्रीब्यूशन डिफरेंट तरीके से लाइफ को शेप अप करने में हमारी अपनी लाइफ शेयर की। दो ऐसे रिस्पेक्टेबल पर्सन, दो ऐसे इंसान उनकी मैं अंत्येष्टि में नहीं पहुंच सका। अफसोस है, फेल हुआ। वो एहसास ऐसा है कि काश पहुंच जाता, काश पहुंच पाता। वो रियलाइज़ तब नहीं होता है जब आप उस प्रोसेस में होते हो। स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट होती है, आप डिस्टेंस में होते हो, दूरियों में होते हो, बहुत सारा मैनेजमेंट लगा होता है उसमें, ट्रैवल मैनेजमेंट, दिस मैनेजमेंट, दैट मैनेजमेंट, एंड उस समय स्टेट ऑफ माइंड आपकी बहुत डिफरेंट होती है, तो आप उतनी वाइजली, उतनी इफ़ेक्टिवली सोच भी नहीं पाते हो। इसलिए क्योंकि वो एहसास इतने डिफरेंट टाइप के हैं, जो नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए ये मैं एक शेयर कर रहा हूँ आपसे कि मैं वहाँ फेल हुआ। और कुछ रिश्ते जब हम ऊपर वाले की ब्लेसिंग के रूप में मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और उन्हीं रिश्तों में हम अपना ईगो, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग, अपना ज्ञान और अपना इंटरेस्ट प्रायोरिटी में देने लगते हैं, और रिश्ते के पीछे जो पर्पस है, जो विज़न है, उसको मैं ख़ास करके कई बार उनको इम्पोर्टेंस देने में फेल हुआ हूँ। लेकिन उस फेलियर का एहसास क्या है कि क्या मैं उस रिश्ते में खुशी भर पाया, क्या उसमें रिश्ते से खुशी पा पाया। ईगो फील करके, पर्सनल नॉलेज पे अपने आप को सुपीरियर प्रूफ करके, या अपने अजम्पशंस को ज़्यादा वैल्यू दे करके, जब रिश्तों को ठीक से नहीं समझ पाते, ठीक से उनकी भावनाओं की कदर नहीं कर पाते, तो जब कभी अकेले होते हैं रिश्ते, तो एक टाइम फ्रेम के लिए होते हैं, इट इज़ नॉट एटर्नल। और उस टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम अपना कमिटमेंट, अपना कंपैशन, अपनी केयर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठीक से भर पाएँ, ठीक से पूरी कर पाएँ, तो वो जो खुशी का एहसास है, जो सेटिस्फैक्शन की फीलिंग है, उससे जब लाइफ फुल होती है तो लाइफ
आपकी क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन वो क्वालिटी कई बार मिस हुई मुझसे, मैं फेल हुआ, शायद आप ना फेल होंगे। कई बार अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं करियर ग्रो करने के लिए, हेल्थ ग्रो करने के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ मिलने तक तो हम बहुत एफ़र्ट डालते हैं, मैंने बहुत सारे एफ़र्ट डाला, बहुत सारे सेक्रीफाइस किए, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी साथ में है, हाथ में है, तो अरे अब तो हाथ में अपॉर्चुनिटी, कभी ठीक से कर लेंगे, कभी ज़्यादा कमिटमेंट दिखा लेंगे, और पोस्टपोन करते गए। तो वो जो ग्रोथ का लेवल होना चाहिए था, जो ग्राफ होना चाहिए था, जो सेटिस्फैक्शन दे पाता, वो बेसिक सर्वाइवल लेवल पे अपना कंट्रीब्यूशन करके उस अपॉर्चुनिटीज़ के साथ उतना ही जस्टिस कर पाए, तो अपनी फीलिंग के साथ भी उसी लेवल का जस्टिस हो पाया। बेसिक सर्वाइवल, ना कि बहुत सेटिस्फैक्शन या बहुत ही। अब कोशिश ये है कि फुल इंटेंसिटी से कुछ कर सकूं, लेकिन आप ज़रूर फुल इंटेंसिटी से कर पाएँ। अगर मेरी फेलियर से, तो शायद आपको सर्वाइवल से ऊपर उठ करके एक हाई क्वालिटी की तरफ थॉट प्रोसेस जाए, तो शायद मेरे जीवन का, मेरे फेलियर से जो मुझे अधूरापन मिला, वो आपको फुलफिलमेंट दे पाए। बहुत बार मुझे लगा कि काश मुझे कोई विज़न क्लियर होती, रीज़न क्लियर होते, पर्पस क्लियर होते, तो मैं बहुत सारी चीज़ों को उस पर्सपेक्टिव में देख पाता। और अब मुझे लगता है कि जो हमारे मेंटर्स, जो हमारे मार्गदर्शक, जिन्हें जीवन का अनुभव है, जिसे उस अपॉर्चुनिटी में आगे बढ़ कर के सफल होने का अनुभव है, जिनके पास आत्मसंतोष है, जिनके पास सफलताएं हैं, वो जो गाइड करते हैं, अगर उन पे विश्वास करके वैसे चलूं, तो शायद ऐसे एहसासों से, ऐसे काश वाले एहसासों से अपने जीवन को शायद बचा सकूं और फुलफिलमेंट के साथ जी सकूं, क्योंकि कोशिश तो फुलफिलमेंट के साथ जीने की है। और जो भी अधूरापन है, वो अपनी इग्नोरेंस की वजह से है, अपने एटीट्यूड की वजह से है। बहुत बार लोगों से क्षमा नहीं मांग पाया। और मेरा एक फ्रेंड है, एक कम्युनिटी में हर साल क्षमा मांगने का सिस्टम है वो, तो मैं अपने आप को भी क्षमा करता हूँ, और उन सब से, ईश्वर से, परमात्मा से, ऊपर वाले से क्षमा मांगते हुए उन सब से क्षमा मांगता हूँ जिनकी ज़िंदगी में मेरी वजह से कभी भी, मेरी इग्नोरेंस की वजह से, मेरी लैक ऑफ विजन की वजह से, मेरी लैक ऑफ कमिटमेंट की वजह से, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से कभी किसी तरीके का दुख पहुंचा हो या अधूरापन आया हो। अकाउंटेबल तो हूँ, लेकिन नॉलेजेबल नहीं हूँ। कमिटेड तो हूँ, लेकिन परफेक्ट नहीं हूँ। अच्छा तो करना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि डिटर्मिनेशन शायद कच्चा है। तो आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि आपकी ब्लेसिंग्स में जो पावर है, वो मेरे अधूरेपन को, मेरी इग्नोरेंस को डिफ्यूज़ कर देगी, और मैं अच्छे एहसासों से जीवन जी पाऊँगा। और अगर मेरी आप ये फेलियर से आपकी लाइफ में कुछ फुलफिलमेंट क्रिएट हो जाता है, तो आई विल बी थैंकफुल टू गॉड। योर लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट।